हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज बीएड सेकेंड ईयर के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये मेथड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये C8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। निदात्मक परीक्षण क्या है और मतलब निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है और यह एग्ज़ाम में आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी दृष्टि से इसको रखा गया रखा गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे निदान निदान क्या होता है। इसका तो शब्द है निदानात्मक, बट निदान क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ होता है निदान, उसका मतलब उसकी पहचान करना। कोई अगर डिसेबिलिटी है तो उसे क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, वो क्या होता है, निदान होता है, ठीक है। कोई भी कमी है उसको पहचान करना, और उसके बाद क्या होगा, रिमीडियल होगा, मतलब उपचार होगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक के बाद क्या आता है, रिमीडियल। तो इंट्रोडक्शन है। निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण समस्याओं का चयन या पता लगाया जाता है, इसलिए इसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदान किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। जैसे, और इस शब्द को समझेंगे, निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें समस्याओं का चयन किया जाता है, यानी समस्याओं को पता लगाया जाता है। मतलब कोई भी पेशेंट है तो उसको क्या रोग हुआ है, उसको रोग का पता लगाया जाता है, उसको डायग्नोस्ट कहते हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक। तो इस तरह इसकी पहचान की जा सकती है, ठीक है। जैसे जैसे कोई विद्यार्थी बार बार प्रयत्न करने के बाद भी असफल हो जाता है तो वह मायूस हो जाता है और उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में उसकी असफलता और कक्षा में पिछड़ने के कारणों का पता जब शिक्षक जिस परीक्षण द्वारा लगाते हैं उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, ठीक है। यानी कोई सवाल दे दिया शिक्षक, और छात्र जो है, विद्यार्थी जो है, उस सवाल को हल कर रहा है, लेकिन वो बार बार प्रयास करने के बाद भी वह असफल हो जा रहा है। वो बार बार प्रयत्न कर रहा है लेकिन वह सफल नहीं पा, उस सवाल को सही जवाब नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो मायूस होता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक उसको, मतलब उसकी जो कमी है, उस मतलब कमी के कारण को जो पता लगाता है, तो उसे डायग्नोस्ट कहेंगे, ठीक है, निदानात्मक कहेंगे, ठीक है। तो उस जो शिक्षक है उसकी जो कमजोरी थी उसको क्या कर चिन्हित कर ली, ठीक है, पकड़ लिया। तो इस प्रकार किसी भी छात्र का डायग्नोस्ट करके उसको तब उसके बाद शिक्षक क्या करता है, रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षा देता है, ठीक है। तो पहले उसको जांच किया जाएगा, तब ना कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले परेशानी क्या है उसको पता करना होता है, ठीक है। आजकल निदान शब्द का प्रयोग अधिकांश क्षेत्रों में किया जाने लगा है, ठीक है। पूर्व में निदान शब्द का प्रयोग चिकित्सकीय क्षेत्र में किया जाता है, या वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः इसमें बालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, अतः इसमें बालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अतः शिक्षक अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों, यहाँ पे थोड़ा बहुत रॉन्ग दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय के अगर बाल केंद्रित है तो इसमें अनेक समस्या कहाँ से आएगी, बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो उसके उसके बिहाफ में ना वो जो शिक्षा प्रणाली रखा गया, तो इसमें तो अनेक परेशानी समस्या तो न आना चाहिए, ठीक है। फिर भी ठीक है। तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों, असफलताओं एवं कमियों आदि का पता लगाता है, ठीक है।
हाँ, भले ही बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अगर उस मतलब बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को दोष न देते हुए वो तो सही ही है, बट उस कक्षा में अनेक प्रकार के मतलब छात्र होंगे और उनको कई प्रकार की दिक्कतें होंगी। तो उन उनकी समस्याओं, उनकी त्रुटियों, उनकी असफलताओं का खोज, कमियों का पता कौन लगाता है? तो शिक्षक लगाता है। ठीक है, शिक्षक लगाएगा, कारणों का निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से करता है, मतलब वो वही डायग्नोस्ट करके। ठीक है, पहले डायग्नोस किया जाएगा, तब क्या किया जाएगा? उपचारात्मक, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर रोग का हम पता लगा दिए तो डायग्नोस हो गया, और उसी का मतलब इलाज कर दिए, उसको वो जो रोग था उसको हटा दिए, तो क्या हो गया? वो रिमीडियल हो गया, उसकी उपचार हम कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार छात्रों का जो त्रुटि है, तो निदान के रूप में उस निदानात्मक परीक्षण के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, समस्याओं को जानता है और उपचारात्मक परीक्षण द्वारा उस समस्याओं को मुक्त कर देता है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण में अन्य परीक्षण के भांति अंक प्रदान नहीं किया जाता है। इन परीक्षणों में विद्यार्थी की कमियों एवं कठिनाइयों के कारण से पता लगाया जाता है। निदानात्मक परीक्षण एवं अर्थ। ठीक है, अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। अब इसका परिभाषा अर्थ क्या हुआ? निदानात्मक शब्द अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है निदान होता है। अर्थात जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के बीमार का पता लगाता है, उसी प्रकार शिक्षक अपने छात्र के अधिगम संबंधी त्रुटियों, कठिनाइयों को पता लगाकर उसे दूर या निदान करता है। विभिन्न विद्वान एवं शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर निदानात्मक परीक्षण की निम्नलिखित परिभाषाएं दिए हैं। तो इनकी परिभाषा को देखेंगे। गुड के अनुसार, गुड महोदय के अनुसार देखेंगे, निदान का अर्थ है अधिगम संबंधित कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। जो उसमें जो कमी है, जो कठिनाई वो फेस कर रहा है, उसका निर्धारण कर दिया, यानी उसकी हम पहचान कर लिए। ठीक है, हाँ। दूसरा है मार्शल के अनुसार, जिस परीक्षण में छात्रों की विशिष्ट समस्याओं का निदान करने हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं, उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। योकम एवं सिस्पन के अनुसार, निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिक के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है: छात्रों को विषय संबंधित कमियों, हीनता, कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, इसमें छात्र की जो कमी है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें अध्यापक को अपनी अध्यापन प्रक्रिया में समुचित सुधार हेतु परामर्श प्रदान करना, मूल्यांकन प्रक्रिया और अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने में सहायता करता है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम संबंधित कठिनाई एवं कमजोरियों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, कुशलताओं एवं अभिरुचियों आदि का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थी तथा शिक्षक की अध्ययन अध्यापन की क्रिया में उचित सुधार करना। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न प्रणालियों जैसे प्रतिभाशाली, पिछड़ेपन, मंदबुद्धि इत्यादि की पहचान किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं। निदानात्मक परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं। निदानात्मक परीक्षण पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। निदानात्मक परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होती है। निदानात्मक परीक्षण प्रमाणीकृत होते हैं। निदानात्मक परीक्षण बालक की योग्यता का मापन नहीं करती, बल्कि विषय संबंधित कमजोरियों का निदान करती है।
निरतात्मक परीक्षण में समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। निरतात्मक परीक्षण सीखने वाले मानसिक प्रक्रिया से के स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। निरतात्मक परीक्षण विद्यार्थी की प्रगति और वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण नहीं करते हैं। निरतात्मक परीक्षण के सोपान, ठीक है। निरतात्मक परीक्षण के निर्माण के निम्नलिखित सोपान है। अब इसको निर्माण करें। नियोजन, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। नियामक परीक्षण का पहला सोपान नियोजन होता है। इसमें परीक्षण को छात्रों की कठिनाई संबंधित काफ़ी सूचनाओं और प्रदत्त यानी डाटा का संकलन करना होता है। इन परीक्षणों को बनाने के लिए सुव्यवस्थित पाठ्य वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता होती है तथा पाठ्य पुस्तक अधिगम बिंदुओं में विभाजित किया जाता है। एकास लेखन, राइटिंग द टर्म आइटम, ठीक है। निदात्मक परीक्षण में एकांश व्यवस्था अधिगम बिंदुओं को संदर्भित में की जाती है, अर्थात एक अधिगम बिंदु से संबंधित सभी समस्याओं के साथ रखी जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। निर्देशन, डायरेक्शन, परीक्षण एवं परीक्षार्थी दोनों के स्पष्ट निर्देशन लिखी जाती है, जिससे परीक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न किया जाता है। अंकन कुंजी का निर्माण, परीक्षण की वस्तुनिष्ठ, वैध है एवं विश्वसनीय बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि विभिन्न कुंजी का सावधानीपूर्ण निर्माण किया जाए। पुनरावलोकन एवं संपादन, इस प्रकार परीक्षण निर्मित करते समय पश्चात विषय विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और अनेक सुझावों को ध्यान में रखकर आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। इस प्रकार नियात्मक परीक्षण की तैयारी हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार नियात्मक परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके।